मैं बांग्लादेश का टॉपिक कवर कर रही हूँ और मार्केट के अंदर मुझे बांग्लादेश से आए हुए स्टूडेंट मिल गए हैं। झूठ बोल रहा है। तो बांग्लादेश के जब हालात बिगड़े हैं तो आप उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थे या लेकिन नहीं? हमारी फैमिली सारी अभी वहीं पे है। हाँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम यहीं पे थे। अच्छा। लेकिन वो बांग्लादेश के हालात बिगड़े नहीं है। बेसिकली जो टूल वो यूज़ कर रहे थे डेमोक्रेसी का, हाँ। बेसिकली डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन की डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है, हाँ। जिसको आपने यहाँ पे भी अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेमोक्रेसी सर, को। आधे से ज्यादा अरे कहना क्या चाहते हो? और एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश पे बात करें क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेशी स्टूडेंट पाकिस्तान में जाकर पढ़ाई कर रहा है और पाकिस्तान में खड़े होकर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पे बातें कर रहा है। दोस्तों, नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। वीडियो बहुत ही गौर से देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज मेरी गुड लक बहुत अच्छी है और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। मैं बांग्लादेश का टॉपिक कवर कर रही हूँ और मार्केट के अंदर मुझे बांग्लादेश से आए हुए स्टूडेंट मिल गए हैं। तो बांग्लादेश के जब हालात बिगड़े हैं तो आप उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थे या लेकिन नहीं? हमारी फैमिली सारी अभी वहीं पे है। हाँ। हम यहीं पे थे। अच्छा। लेकिन वो बांग्लादेश के हालात बिगड़े नहीं है। बेसिकली जो टूल वो यूज़ कर रहे थे डेमोक्रेसी का, हाँ। बेसिकली डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन की डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है, हाँ। जिसको आपने यहाँ पे भी अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर, डेमोक्रेसी को। आधे से ज्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक कहती है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर। डेमोक्रेसी कल्चर It's नहीं not है, a tool. डेमोक्रेसी एक टूल है। हाँ। इसको आप यहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, चंद लोग मिलें, अपने आप में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करें। क्या आप हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हम 3 खड़े हैं, हाँ। यहाँ पे डेमोक्रेसी से हमने कहा कि भाई मैं लीड कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये डेमोक्रेसी है। तो ये जो लोगों ने हालात इसको, हैं, हाँ, ठीक। ये सिस्टम ऐसे ठीक हो ही नहीं सकता। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हाँ। यहाँ पे वहाँ लोग तो स्टूडेंट इनकलाब लेके आए हैं तो ना, सिस्टम आप चेंज कैसे? किया, हाँ। सिस्टम चेंज किया है ना। हाँ। मेन माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। पाकिस्तान के हालात इस तरह से क्या क्यों बात है? है। आप लोगों को लग रहा है कि बड़े लोगों के पास पावर है, वो पावर से ये सब कुछ कर रहे हैं। छोटी छोटी पावर्स को लोग देख रहे हैं कि मैं MP बन जाऊँ, फलाना बन जाऊँ। कुछ नहीं होता इससे। इससे ऊपर एक पावर है। आप लोग देखें, अगर इंडिया आज हमसे इतना आगे क्यों है, ये गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। किस एंगल से लग रहा है दोस्तों? ये बांग्लादेश का स्टूडेंट है। इसके बोलने की जो एक किसी भी भाषा का जो एक एसेंट होता है, जैसे मैं बिहार से हूँ और मैं अभी जिस अंदाज में हिंदी बोल रहा हूँ, मेरे भाषा के अंदर में आप लोगों को भोजपुरी टच मिलेगा। मैं यहाँ बचपन से मम्मी अपने माँ की गोद से बंगाल की धरती पे उतरा हूँ, तब से मैं यहाँ रहता हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ है और मेरी मातृभाषा है वो भोजपुरी है। तो मेरी जो भाषा है उसमें आपको भोजपुरी टच जरूर मिलेगा। मैं प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। ये लड़का, जैसे रिपोर्टर साहब ने कहा कि किस एंगल से आपको ये लड़का, इसकी जो बंगाल से होंगे वही लोग बता सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ और पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया के जितने भी सारे भाषाएं हैं उन सभी पर मेरा ज्ञान है। मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि ये लड़का बांग्लादेश से है। बेशक ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेश में रहता होगा, वो बात अलग है, लेकिन ये बांग्लादेशी मैं बिल्कुल नहीं इसे मानूंगा। अभी आगे है, आगे है। हाँ। वो डिजर्व करते हैं। अभी यहाँ से बहुत से लोग जैसे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि पाकिस्तान के नौजवान यहाँ से बदजन होके जा रहे हैं, लेकिन ये बुरा नहीं है। हाँ। अगर आज से 20 साल पहले इंडिया के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स बाहर ना जाते, बहुत, हाँ। तो वो आज इस मुकाम पे ना होते। आज सुंदर पिचाई आपको CEO गूगल के मिलेंगे, हाँ, क्या आपको बात UK है। के प्रेसिडेंट मिलेंगे इंडिया के। हाँ। वो सारे लोग यहीं से उठ के बाहर गए, जाके उन्होंने काम किया और मुल्क को रिप्रेजेंट किया। अगर आज यहाँ से नौजवान उठ के जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है, गलत नहीं है। ये आने वाले 10 साल में, 15 साल में आपको इसका पेबैक मिलेगा। बिल्कुल, इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ और आज वो ब्रेन जो है वो वापस इंडिया के अंदर आ रहा है। आपसे बात करेंगे, आपकी फैमिली सेटिस्फाई है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हुआ और यूनस के खिलाफ जो एहतजाज जो न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड हुआ कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक नहीं रुकवाए बल्कि अटैक्स उनकी मौजूदगी में होते रहे हैं। और एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश पे बात करेंगे क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं। नहीं, वहाँ पे ओवरऑल जो सीन ये रहा है कि प्रॉपर्ली इंडियन सपोर्टर रहे हैं ओवरऑल उनके ऊपर वाले पॉलिटिक्स में, लेकिन पब्लिक हमेशा से उनके खिलाफ रही है। हमेशा से जब भी हम निकले बाहर, उनके इंडिया के खिलाफ प्रो इंडियन थी गवर्नमेंट, और हम वैसे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे एहतजाज वगैरह। लेकिन थिंग इज़ दैट कि वो मतलब ओवरऑल नहीं मनवाते थे। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं वहाँ पे ओवरऑल देखी जाए, तो इसलिए हमें स्टैंड लेना पड़ा। जब एक्सट्रीम तक बात, दोस्त कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक टूल के तौर पर यूज हुई और हुकूमत को बदलने की जरूरत नहीं थी, लोगों के माइंडसेट बदलने की जरूरत है। सर, आज हम अगर बात करें, अगर हम बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान के अंदर PU यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो सच्चाई आप बताएंगे ना ऑडियंस को, ना मैं वो जानती हूँ और ना ही दूर बैठी ऑडियंस जो बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश के रिलेशंस की अगर आप इंडिया से बात करते हैं ना, तो आप ये देखें कि शेख हसीना को जब यहाँ से निकाला तो वो कहाँ जाके रुकी हैं। उन्होंने प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडिया को
को चूज किया? अब सोचें कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को क्यों ही चूज किया। हाँ। वो पाकिस्तान आ सकती थी, वो किसी लेकिन और पाकिस्तान, वो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप तो कभी बेहतर ही नहीं थे ना, वो कैसे आते? ये आपको लगता है कि बेहतर नहीं थे? हाँ। बेहतर थे, सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। अच्छा। यहाँ पे चलता है सिर्फ एक कॉल आती है कहीं से और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, बांग्लादेश में भी ये पॉइंट है कि शेख हसीना वाजिद इंडिया क्यों गई? जी क्यों गई, मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि रिलेशंस इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। फेस पे आप देख लें 1971 की जंग देख लें, हमने सब ने, आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1971 की जंग में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था। लेकिन पाकिस्तान में एक सीन था, वॉलंटियर, रज़ाकार एक वर्ड बोला जाता है। बांग्लादेश में जिन लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तानियों की मदद की थी उस टाइम पे, कि जो लोग पाकिस्तान की साइड पे थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जब ये अलग अलग हुए हैं, तो जिन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो उनको रज़ाकार बोला जाता है। आज भी रज़ाकार एक गाली है। ये जो अभी स्टूडेंट्स का नैरेटिव खड़ा हुआ था कि मैं बता रहा हूँ रजाकार का मतलब क्या होता है। रजाकार का मतलब होता है धोखेबाज। जैसे हमारे यहाँ पे एक जयचंद बोला जाता है, जयचंद। हमारे हिंदुस्तान में जयचंद नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है। उसी तरह से बांग्ला में रजाकार बोला जाता है, जो अपना ही लोग, अपने लोग अपनों को ही धोखा देते हैं, उनको रजाकार बोला जाता है। तो ये कोई गाली नहीं है, इसको गाली ना समझे। ये हम लोगों को फेस पे नहीं लेके आ रहे। वो बेसिकली ये था कि वो जो तब लोग थे जिन्होंने, ये सवाल यहाँ पर ये मैं पैदा बता होता है मैं कि बता रहा कब और कैसे मेन मसला आपको question एक ये है प्रो कि- इंडियन जो बांग्लादेश था वो एंटी इंडिया हो गया और हिंदुओं पर अटैक शुरू हो गए। हालांकि हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? मैं बता रहा हूँ, आज भी हर कंट्री में दो तरह के दो तबके होते हैं। एक एक्सट्रीम लोग होते हैं और एक सिंपल नैरेटिव के लोग खड़े होते हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह से, हर कंट्री में इस तरह का होता है। ये अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये दो जंग लोग जो प्रो एक्टिव हुए हैं इंडिया के खिलाफ, वो अगेंस्ट नहीं है। ये चीज़ें करवाई जाती हैं, ये चीज़ें मतलब होती नहीं बांग्लादेश के लोग इंडिया ये के चीज़ें होती नहीं है। मैं तो खुद कहूँगा नहीं है। हाँ। चीज़ें ख़राब होती नहीं है, चीज़ें ख़राब दिखाई जाती हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह का, अगर आप खोलें, आपको अभी खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे जाएं, पाराचीनार में इस टाइम पे शियाज का दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, किस एंगल से ये लड़का लग रहा है कि ये बांग्लादेश का है। मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी जो बोलने की जो शैली है उसमें आपको पंजाबी एसेंट इसमें आपको सुनने को मिल रहा होगा। जो पंजाबी जब हिंदी बोलते हैं, जो जैसे हमारे उत्तर भारत में, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की तरफ में, खास करके पंजाब के लोग जिस तरह से हिंदी बोलते हैं, ठीक उर्दू जैसे पाकिस्तान में बोली जाती है पंजाबी एसेंट में, ठीक उसी तरह से ये बात कर रहा है। अगर ये बांग्लादेशी होता तो इसकी जो एसेंट है उसमें बंगाली टच होता। इसके जो अल्फाज है, उस अल्फाज में एक एक शब्द में, मैं एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था, क्योंकि मैं खुद पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं बिहारी हूँ, मेरा जन्म बिहार में हुआ है, लेकिन मैं जब बहुत छोटा था, माँ की गोद में था, तब से मैं कोलकाता में रहता हूँ। तो मैं जब भी आपसे अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मेरी जो एसेंट है वो क्या है कि वो एक बिहारी टच है। आपको उसमें भोजपुरी का टच मिलेगा। लेकिन ये लड़का जो है, इसको जो बांग्लादेशी नायला जी बोल रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये हो सकता है कि ये पाकिस्तानी ही है, जो बांग्लादेश के बनने से पहले इसके परिवार बांग्लादेश गए होंगे, वहां पर रहे होंगे बिजनेस के सिलसिले में, या कुछ भी कह ले उसमें। ये पाकिस्तान वापस आया होगा और पाकिस्तान के पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा ले रहा होगा। मुझे नहीं ये समझ में आता है कि देखिए, बांग्लादेश की शिक्षा पाकिस्तान की शिक्षा से काफी ज्यादा बेहतर है, काफी ज्यादा उन्नत है। तो पाकिस्तान में क्यों शिक्षा लेने जाएगा कोई? सवाल तो यहाँ पे बनता है ना कि कोई भी बांग्लादेशी पढ़ाई के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले जब बांग्लादेश में जो भी आंदोलन हुए थे, उस समय बहुत सारे पोस्ट वायरल हुए थे। बहुत सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट भारत में बैठकर भारत के खिलाफ, भारत विरोधी पोस्ट कर रहे थे। जैसे सिलचर से एक लड़के को पकड़ा गया, उसको उसके देश में भेज दिया गया। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट है, वो भी जब बात करते हैं, उन्होंने वीडियो बनाया, आज भी है उनके वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे मौजूद है। आप जाकर सर्च कीजिएगा बांग्लादेशी स्टूडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको वीडियो मिल जाएगा। उनका एक बोलने का तरीका आप देखोगे, जब वो हिंदी बोलेंगे तो आप उनका जो एसेंट है वो देखिएगा और इस बंदे का देखिएगा। मुझे 1% कहीं से नहीं लगता है कि ये बांग्लादेशी है। हो सकता है कि इसके परिवार बांग्लादेश में जाकर बस गए होंगे और इसके परिवार पाकिस्तानी है, इसीलिए शायद एंकर को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। क्योंकि देखिए, मैं भी जब कहीं बाहर जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं सबसे पहले कोलकाता का नाम लेता हूं, वेस्ट बंगाल का नाम लेता हूं। उसके बाद में जब वो हमारे पूर्वजों के बारे में जब बातचीत आगे बढ़ती है, तब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बिहार के हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी क्या, कोलकाता, क्योंकि यहीं से हमारी पहचान है। तो हो सकता है कि ये बांग्लादेश से बोला होगा कि मैं बांग्लादेश से हूँ,
लेकिन दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि ये बांग्लादेशी है, अब आप ही लोग बताइए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत बड़ा वीडियो है, जाके पूरा वीडियो देखिएगा, आपको भी दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा, आप भी समझ जाएंगे कि माजरा क्या है और ये लड़का बंगाली है या पाकिस्तानी है। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।